हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने प्रीवियस वीडियो में शैशवावस्था किसे कहते हैं और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं शैशवावस्था की, उस बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार होना चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा की दृष्टि से मानव जीवन में शैशवावस्था की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है और वैलेंटाइन ने इसे सीखने का आदर्श काल कहा है। आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग इसको कहा गया है। और वॉटसन ने कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी और अवस्था की तुलना में सबसे अधिक होती है, इसलिए इसको सीखने का आदर्श काल भी कहते हैं। तो इस कथन को ध्यान में रखते हुए शैशवावस्था में बालक के समुचित विकास के लिए शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित होना चाहिए। फर्स्ट है खेल के माध्यम से शिक्षा। बालक को खेलने में काफ़ी रुचि होती है, तो बालक को खेल के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जो शैशवावस्था होती है उसमें जो बालक है वो खेलने में काफ़ी रुचि रखता है। तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, शिक्षा का जो वो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि बालक को खेल के द्वारा उसको शिक्षा दी जाए। स्ट्रिंग ने एक बात कही थी कि बालक संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के द्वारा ही सीखता है। अगला पॉइंट है कि चित्र एवं कहानियों द्वारा शिक्षा। बालक की शिक्षा में चित्र जैसी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए और माता पिता और अध्यापक को चित्रात्मक पुस्तकें एवं कहानियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि जो बालक है वो अभी 5 साल तक का ही है, छोटा है, 0 से 5 साल तक का है। तो उसको क्या होता है कि आप खेल के माध्यम से या चित्रों या कहानियों के माध्यम से सिखा सकते हो। तो जो चित्र एवं कहानियों द्वारा शिक्षा उसको प्रदान करनी चाहिए। अब है नेक्स्ट की आत्मनिर्भरता की शिक्षा। बालक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसका कार्य उसको स्वयं करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। जो बालक होता है, छोटा होता है, वो क्या होता है कि अपने माता पिता पे निर्भर होता है या अपनी किसी भी चीज़ के लिए दूसरों पे निर्भर होता है। तो उसमें आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना चाहिए और उसको अपने छोटे छोटे कार्य उसको स्वयं करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। एक है संगीत द्वारा शिक्षा। बालक को, जो छोटा बालक है, उसको संगीत के द्वारा भी आप शिक्षा प्रदान कर सकते हो। स्नेहपूर्ण व्यवहार। बालक को डांट फटकार के नहीं बल्कि उसके साथ स्नेह एवं सहानुभूति से सिखाना चाहिए, क्योंकि जो बालक है छोटा वो स्नेह का भूखा होता है। तो माता पिता या अध्यापक को उसको डांटना नहीं चाहिए और ना ही उसे भय दिखाना चाहिए और ना ही उस पर क्रोध करना चाहिए। बालक के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति और शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसको सीखने के लिए उसमें रुचि उत्पन्न होगी और वो सही दिशा में विकास कर पाएगा। तो उसके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक क्रियाओं के अवसर। बालक की तीव्र मानसिक क्रियाओं को तृप्त करने के लिए उसे सोचने, तर्क करने तथा याद करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो शैशवावस्था होती है उसमें मानसिक क्रियाओं का जो विकास है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। तो उस टाइम पे उसकी जो मानसिक क्रियाएं हैं उसको संतुष्ट करने के लिए आप उसको सोचने देना चाहिए या याद करने के उसको पर्याप्त अवसर देने चाहिए। अगला पॉइंट है दंड एवं भय मुक्त वातावरण। बच्चे को छोटी छोटी भूलों के लिए भयभीत नहीं करना चाहिए और ना ही दंड देना चाहिए। दंड एवं भय दोनों ही बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो दंड और ये क्या बोलता है, उसको डराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
जिज्ञासा की संतुष्टि। बालक शीघ्र ही अपने आसपास के वस्तुओं के प्रति अपनी जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी को व्यक्त करने लगता है। वह उनके विषय में अनेक प्रकार के सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। अध्यापक या माता पिता को उसके सवालों का जवाब देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। अगला पॉइंट है क्रिया द्वारा शिक्षा। बालक जन्म से ही क्रियाशील होता है। वह हर क्रिया को स्वयं करके सीखना चाहता है। तो घर हो या स्कूल हो में ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि जहाँ बालक को स्वयं क्रिया करा के सिखाने का प्रयास होना चाहिए। अगला पॉइंट है सामाजिक भावना का विकास। शैशवावस्था के अंतिम चरण में शिशु अपने आयु के बालकों के साथ उठना बैठना आदि पसंद करने लगता है। इस प्रकार उसमें धीरे धीरे सामाजिकता के लक्षण दिखाई देते हैं और घर और विद्यालय में उचित अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे क्या हो कि उसमें सामाजिक भावना का विकास डेवलप हो। अगला पॉइंट है कि बालक के विकास के लिए उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। अगला पॉइंट है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। रूसो के अनुसार बालक के हाथ पैर और नेत्र ही उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्षों में ही पहचान कर सकता है, सोच सकता है या याद कर सकता है। अतः घर एवं विद्यालय में उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि वह अपने ज्ञानेंद्रियों को पहचान सके। किंडरगार्टन एवं मांटेसरी आदि विधियां शिशु शिक्षा के इसी सिद्धांत पर आधारित है। एक है नैतिक विकास। अध्यापक एवं माता पिता को बालक के सामने अच्छे आचरण एवं आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए, जिससे बालक उनको अनुकरण करके सीख सके और उनको महापुरुषों या देशभक्ति की कहानियां या लघु कथाएं भी सुनानी चाहिए। अगला पॉइंट है स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण। जैसे कि घर एवं विद्यालय में स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण का प्रबंध होना चाहिए, जिससे बालक का उत्तम विकास हो सके। मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। मूल प्रवृत्तियां बालक के व्यवहार की आधारशिला हैं, अतः बालक के मूल प्रवृत्तियों का दमन न करके उनका उचित ढंग से प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा हो उस बारे में बात करते हैं। तो ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में बाल्यावस्था किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं क्या हैं और बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए उस बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।